शिल्पा आराम से पार्क में बैठी धूप सेक रही थी। अचानक से पीछे से कम्मो आती है और गुस्से में शिल्पा के बगल में बैठ जाती है। तंग आ चुकी हूँ मैं अपनी मैडम से, सारा टाइम बस किच 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 किच। अरे कौन इतना दिमाग का दही करता है रे? काय को भड़क रही कम्मो, अब क्या किया तेरी मैडम ने? अरे सवेरे से दीवारों में पोछा लगवा रही है, कहती है गर्मी की सीजन में धूल उड़कर दीवारों पर चिपक जाती है, तो उन्हें भी साफ करो। वाह, खिसकी है क्या तेरी मैडम की? अरे छोड़ रे, तू बता, तू इतनी आराम से कैसे बैठी है? आज तेरी छुट्टी थी क्या? कहाँ रे, मेरी वो दुष्ट मैडम भला छुट्टी देगी? वो तो मैंने बहाना मारा कि आज मेरे को बुखार है, मैं देर से आएगी। ये भी ठीक है। अरे कुछ ठीक नहीं है, मुझे तो अभी यही चिंता हो रही है, कहीं मैं देर से जाएगी तो मैडम मेरी पगार काट ना ले। हे भगवान, ये ना हमको चैन से बैठने भी नहीं देती रे। हमें इनका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा चैन से रहने के लिए। सही कह रहे, मगर हम क्या कर सकते हैं? अपनी रोटी पाने के लिए इन बड़े लोगों की कीच कीच तो झेलनी पड़ेगी ना। शिल्पा और कम्मो दोनों परेशान होकर आपस में बातें कर रही थी। तभी काला चश्मा और धूप वाली टोपी लगाए डोली वहां आती है और बड़ी स्टाइल से उनके सामने बैठ जाती है। अरे कम्मो देख तो, ई कौन बला आ गई पार्क में? कोई नई मैडम है का? लग तो यही रहा है, मोहल्ले में नहीं आई होगी। शिल्पा और कम्मो को आपस में फुसफुसाते हुए देखकर डॉली उनसे कहती है, अरे सिस्टर्स, कितनी अच्छी धूप है ना आज, मजा ही आ गया। अभी मस्त धूप सेक कर अपनी मालकिन के घर काम करने जाएगी मैं। डॉली की बात सुनकर कम्मो और शिल्पा चौंक जाती है। अरे तुम भी इसी मोहल्ले में रहती हो क्या? किसके इधर काम करती है रे? अरे मैं तो यही पड़ोस वाले मोहल्ले में मिश्राइन के घर झाड़ू पोछा करती है। और तुम लोग? वो हम दोनों इसी मोहल्ले में ज्यादातर लोगों के यहाँ झाड़ू पोछा और खाना बनाते हैं। ओह आई सी। मगर तुम लोगों की स्किन तो बड़ी खराब हो रही, लगता है तुम लोग अपना ध्यान नहीं देती है। क्या कहा? अरे हमें काम से फुर्सत मिलेगी तब तो करेंगे अपना ख्याल। हमारी दुष्ट मालकिन हमें चैन से बैठने भी नहीं देती। लेकिन तुम बड़ा चमक रही हो, लगता है तुम्हारी मैडम बहुत चिल है। सिस्टर्स, चिल है नहीं, इन टेढ़ी मैडमों को चिल बनाना पड़ता है। क्या मगर कैसे? क्या मगर कैसे? देखो गाइस, आसान तो नहीं है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। एक फंडा अपनाना पड़ेगा बस। कैसा फंडा? अपने आप को समझा लो कि वो सब तुम लोगों की मालकिन है, बल्कि तुम लोग उनकी जिंदगी की मालकिन हो। है भला इसका क्या मतलब हुआ? अरे लगता है जब भगवान अकल बांट रहा था उस समय भी तुम लोग ना किसी के घर में झाड़ू पोछा कर रहे थे। अरे डोली जी, हमको ताना मारना बंद करिए ना, सही से बता दीजिए। अच्छा सुनो, तुम लोगों के बिना उसके भी सारे काम रुक जाएंगे। अरे इस मोहल्ले में है ही कितनी काम वाली बाइयां, इसलिए जरा अपनी अहमियत समझो और उसी हिसाब से चलो। अहमियत समझे मतलब क्या करने का अपन को? हाँ तो सुनो, अब तुम्हें कैसे क्या करना है। देखते ही देखते डॉली शिल्पा और कम्मो को अपने ज्ञान की सारी घुट्टी पिला देती है और ये सब सुनकर जैसे उन दोनों में जोश जाग जाता है। वाह डोली वाह, तुम तो बहुत ही महान हो। अरे तुम तो देवी हो देवी। अगले हफ्ते तुम अपन को इधर ही मिलना, फिर अपन तुमको बताएंगे कि तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी कैसे बदली। हाँ मैं तो यहीं मिलूंगी। डॉली की वजह से कम्मो और शिल्पा के अंदर जोश जाग गया था। शिल्पा उठती है और सबसे पहले रेणु के घर चली जाती है। शिल्पा को देखते ही रेणु भड़क उठती है। अरे करमजली, ये कौन सा वक्त हुआ आने का? शाम के 4 बज रहे हैं और तूने तो सिर्फ सुबह की छुट्टी ली थी ना, तो दोपहर में ही वक्त से आ जाती। तेरी वजह से सुबह के सारे काम बर्तन मुझे धुलने पड़े। रेणु को लगा था कि शिल्पा रोज की तरह उसके ताने सुन लेगी, मगर ऐसा नहीं होता। उल्टा शिल्पा उसे जवाब देती है, हाँ तो मैंने बोला था मेरे को बुखार है, अब वो समझ में नहीं आता क्या? अगर बीमारी में इधर काम करने आती और बेहोश हो जाती तो? अरे तो तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही है? अरे चिल्लाएगी नहीं तो क्या करेगी? मेरी तबीयत बहुत खराब है, यही बताने को आई हूँ। आज मैं पूरा दिन की छुट्टी लेगी और आपने इसकी पगार काटी तो अच्छा नहीं होगा। अरे भला क्यों ना काटू पगार, छुट्टी लेगी तो पगार तो कटेगी। अच्छा तो फिर ठीक है, कल से मैं भी नहीं आएगी और परसों भी नहीं आएगी, फिर घर का काम अकेली को करना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा।
काम का सोचकर रेणु को चक्कर आने लगता है। वो मन ही मन सोचती है, अरे नहीं, इससे 2-3 दिन की छुट्टी एक साथ ले ली तो मुझे अकेले कितना सारा काम करना पड़ेगा, और मेरी सास तो मेरी जरा भी मदद नहीं करने वाली। बोलो मैडम, क्या बोलती है फिर? अरे मैंने तो सिर्फ यही पूछा था आने में देर क्यों हुई। अगर तबीयत अभी भी खराब है तो आज कर ले आराम, मैं पैसे नहीं काटूंगी। हाँ ठीक है, फिर जाती है, कल आ जाएगी। शिल्पा वहां से निकलकर बहुत खुश थी। अरे वाह, ये प्लान तो काम कर गया। अब देखो कैसे मैं डोली बोलेगी, ऐसे ही इन सारी मालकिनों को सबक सिखाती है। शिल्पा मजे से झूमते हुए घर चली जाती है। उधर कम्मो राजवती के घर पर। अरे कम्मो, जल्दी जल्दी हाथ चला, मेहमान आए हैं, बर्तन धुलकर उनके लिए नाश्ता भी बनाना है। ये सुनकर कम्मो उल्टा बर्तन छोड़ देती है और बड़े स्टाइल से कमर पर हाथ रखकर कहती है, देखो मैडम, वो सब तो ठीक है, मगर अभी बता दे रही हूँ, मेहमानों के लिए नाश्ता बनाने का पैसा मैं अलग से लेगी। है? क्या कहा? अलग से पैसा? अरे हमेशा तो ऐसे ही बना देती है, क्या हो गया तुझे आज? अपनी अहमियत समझ में आ गई। क्या 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 मतलब इसका? अहमियत? देखो मैडम, मतलब समझना जरूरी नहीं है, मैं बस इतना बोल रही ली कि एक्स्ट्रा काम का एक्स्ट्रा पैसा लेगी, और हाँ, अगर नहीं देने का ना तो अब भी ये काम छोड़कर मैं घर चली जाएगी। अब तो राजवती के ऊपर भारी संकट था। बाहर इतने मेहमान बैठे थे, अगर कम्मो चली जाती तो सारा काम उसके सर आ जाता। कम्मो, ये तो अच्छा नहीं कर रही है, मेरी मजबूरी का फायदा उठा रही है। ओ मैडम, जल्दी बताने का। अच्छा ठीक है, दे दूंगी एक्स्ट्रा पैसे, जा जल्दी जल्दी काम कर। हाँ तो करके देती ना, कितना मना करती है। अपनी बात मनवा कर कम्मो मजे से बर्तन धुलने लगती है। इसी तरह से डॉली की वजह से शिल्पा और कम्मो का काम का पहला दिन बड़ा अच्छा जाता है। अगले दिन, अरे रेणु मैडम, मेरे को ना आपसे एक जरूरी बात करनी की थी। अब क्या हुआ बताओ। वो क्या है ना, आप तो जानती छे कि दिवाली आ रही है। हाँ, और दिवाली पर घर पर बहुत काम रहेगा, तो तुम जरा वक्त पर आ जाना। वही तो मैं बताने वाली थी, दिवाली पर मैं इधर नहीं आएगी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो शिल्पा, क्यों नहीं आओगी? त्योहार पर तो मेरा काम 2 गुना हो जाता है, तुम सफाई करोगी तभी तो मैं सब सामान अच्छे से रख पाऊंगी। इसीलिए आप खुद देख लीजिए, सिर्फ आपके घर में तो काम है नहीं, बाकी घरों में भी काम रहते। ये पड़ोस वाली मीना दीदी मेरे को त्योहार पर काम करने के 2 गुने पैसे दे रही है, इसलिए मैंने उनको हाँ बोल दिया। क्या? ये तो क्या कह रही है शिल्पा, पड़ोस वाली मीना? अरे तुम मेरे यहाँ 2 साल से काम कर रही है, उसके यहाँ सिर्फ 1 साल से, फिर भी तूने मुझे उसके लिए धोखा दिया। अरे दीदी, उसके लिए नहीं, अब मेरे को भी त्योहार में ज्यादा जरूरत होगी कि नहीं। अब मेरे को त्योहार पे उससे ज्यादा पैसा दोगे तो मैं आपकी इधर भी आ जाएगी। क्या? ज्यादा पैसा? अच्छा ठीक है, दे दूंगी, पर तू त्योहार पे यहीं आना, हाँ, और कहीं मत जाना। हाँ ठीक है ना दीदी, जरूर आएगी। इसी तरह से शिल्पा फिर से अपना काम निकलवा लेती है। वहीं राजवती के घर पर उसका पति मनोज सबके लिए नया सामान लेकर आया था। ये लो राजवती, तुम्हारे और माँ के लिए दिवाली की गिफ्ट। साड़ियां हैं इसमें, और हाँ, ये जो हल्की वाली है ये साड़ी कम्मो को दे देना। लेकिन तभी कम्मो वहां आती है और सब सुनकर कहती है, अरे नहीं नहीं साहब, ये हल्की साड़ी मैं नहीं लेगी, मेरे को तो ये दीदी वाली नीली साड़ी चाहिए। अच्छा ये चाहिए, ठीक है कम्मो, लो रख लो, बस तुम खुश रहो। वाह मैडम, शुक्रिया, चलो फिर मैं घर के लिए निकलती है। कम्मो चली जाती है और राजवती का ये बर्ताव देखकर उसका पति मनोज और सास चौंक जाते हैं। ये सब क्या था बहू, तूने उस कम्मो को अपनी महंगी साड़ी क्यों दे दी? हाँ राजवती, तुम्हें पता है वो कितनी महंगी थी? अरे आप दोनों चुप करिए, आजकल इस कम्मो के नखरे बहुत बढ़ गए हैं। अभी अगर मैं इस साड़ी के लिए मना कर देती और कहीं बुरा मानकर ये दूसरे घर काम करने चली जाती तो त्योहार के दिन सारा काम मुझ पर आ जाता। अरे तो क्या इस डर से तुम उसको इतनी महंगी साड़ी दे दोगी? ऐसा तो उसके नखरे दिन ब दिन बढ़ते ही जाएंगे। हाँ, तो नखरे बढ़ेंगे तो झेलने भी पड़ेंगे, या फिर आप लोगों को घर के काम में मेरी मदद करनी होगी। क्या? अरे नहीं भैया, अब तुम क्या चाहती हो कि मैं अपना ऑफिस का काम छोड़कर घर का झाड़ू पोछा करूं और मैं बुढ़ापे में बर्तन खींचूं? भाई तुझे जो करना है कर बहू, वैसे भी तुम्हारी साड़ी थी, मुझे क्या। मनोज और राजवती की सास वहां से चले जाते हैं, मगर राजवती उदास होकर सोफे पर बैठ जाती है और उस हल्की साड़ी को देखने लगती है। कम्मो ने तो सारा गेम ही पलट दिया, कैसे मुझे अपने इशारों पर नचा रही है।
अब मुझे दिवाली पर ये हल्की साड़ी पहननी पड़ेगी और वो महारानी इतनी महंगी साड़ी पहनकर दिवाली मनाएगी। वाह जी वाह। राजवती और रेनू दोनों ही अपनी अपनी काम वाली बाइयों से परेशान थी, और सिर्फ वही दोनों नहीं, मोहल्ले में रहने वाली बाकी औरतों भी इस सबसे बहुत परेशान थी। एक दिन रेनू अपने घर पर किटी पार्टी रखती है, जिसमें उसने मोहल्ले की सभी औरतों को बुलाया था। अरे रेनू बहन, और बताओ क्या हाल? बड़े बुरे हाल है राजवती, देख नहीं रही घर की हालत। आजकल तो इस शिल्पा ने घर के कामों में दिल लगाना ही छोड़ दिया। ऐसे मर मर के साफ सफाई करती है, ऊपर से कोई न कोई बहाना बनाकर 2 गुनी पगार ले लेती है, कभी दवाई के नाम पर, कभी त्योहार के नाम पर। अरे बहन, क्या बात याद दिलाई तुमने। यही हाल मेरी नौकरानी कम्मो का भी है। अरे त्योहार पर उसने मुझसे पूरे 5,000 की साड़ी ले ली। हाँ, अब लो, अब ये काम वाली बाइयां हमसे महंगी साड़ियां पहनेगी त्योहारों पर। पता नहीं इन्होंने मिलकर ये क्या नया नाटक लगा रखा है। तभी एक तीसरी औरत बोल पड़ती है। सही कह रही हो तुम लोग। अरे ये कम्मो तो अब शाम के 5 बजते ही घर से चली जाती है, पहले तो 7 बजे तक काम करती थी। बहनों, मुझे लगता है कि ये इन बाइयों की चाल है। पहले हम इनको अपने इशारे पर नचाते थे, अब ये हमें नचा रही है। अरे वो जो भी हो रेनू, हम और कर भी क्या सकते हैं। ले देकर मोहल्ले में 2 ही तो बाइयां हैं, उनको भी भगा देंगे तो घर का सारा काम हम पर आ जाएगा। फिर बात वहीं आकर रुक जाती है। मोहल्ले की सभी औरतें काम के आगे हार मान लेती हैं, लेकिन एक दिन तो हादी हो जाती है जब ये डोली बहन के आने की वजह से हमारी जिंदगी एकदम मजेदार और खुशनुमा हो गई लिए। अरे कम्मो, क्या हाल? हाय हाय शिल्पा, आजा गले मिल। बड़ी खुश नजर आ रही लिए। और नहीं तो क्या भाई, जब से डॉली हमारी लीडर बने लिए ना, मेरे जीवन को एक नई दिशा मिल गई है। हाँ, बात तो सही है। अब हम जैसे चाय वैसे डब्बे में से घी निकाल सकते हैं। तभी वहां डॉली आ जाती है। उसे देखकर शिल्पा और कम्मो की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अरे डॉली बहन, तुम 100 साल जिएगी, अभी हम तुम्हारा इस नाम ले रहे थे। अच्छा, ऐसा क्या? बताओ फिर, मेरी दी हुई टिप से तुम लोगों का कुछ फायदा भी हुआ कि नहीं? अरे बहन, क्या बताएगी, बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। अच्छा, वैसे पता है, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपनी मैडम को बोलकर अपनी पगार 3 गुनी करवा ली। क्यों 3 गुना? क्या 3 गुना? और क्या, मैं तो बोलती है तुम लोग भी अपनी अपनी मालकिनों को बोलकर ऐसे कर लो। अगर पगार 3 गुना हो जाएगी तब तो बहुत अच्छा रहेगा, है कि नहीं कम्मो? हाँ शिल्पा, सही बात है। चल फिर आज हम लोग भी मालकिन से इस बारे में बात करते। ठीक है, फिर तेरा। डॉली से प्रेरित होकर दोनों काम वालियां अपने अपने मैडम के घर जाती हैं और अरे शिल्पा, आज ये अलमारी के ऊपर जो धूल जमा है ना, इसे साफ करके ही जाना। वो सब तो ठीक है मैडम, मेरे को कुछ जरूरी बात करनी की है। हे भगवान, और क्या जरूरी बात है? अब मेरी पगार 3 गुना कर दो। क्या क्या बोली तू? तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे क्या गलत बोली मैं? आप इतना काम कराते हो, उस हिसाब से पगार तो मिलनी चाहिए कि नहीं? देख शिल्पा, अब बहुत हो रहा है। वैसे भी पिछले आधे महीने से तू जिस तरह से काम कर रही है ना, मुझे तो तुझे आधी पगार भी नहीं देनी चाहिए। ये घर की हालत देख, कितनी धूल मिट्टी है। ओहो मैडम, एक तो दिन भर मेरे पीछे पीछे घूमकर मेरे से सारा काम करवाती। देखो, मैं बोल दे रही है, पगार 3 गुना करो वरना मैं काम छोड़ देगी। लेकिन शिल्पा को नहीं पता था, अब रेनू का गुस्सा भी 7वें आसमान में था। ठीक है फिर, अब तो तू काम छोड़ ही दे। अरे तू क्या छोड़ेगी, मैं खुद ही तुझे काम से निकालती हूँ, जा। अब तो शिल्पा का गेम एकदम पलट गया। उसे ऐसा कभी नहीं लगा था कि रेनू सचमुच में उसे निकाल देगी। क्या क्या बोली? मैंने कहा निकल जा यहाँ से, मैं खुद अपना काम ढूंढ लूंगी या किसी और को काम पर रख लूंगी, जा। रेनू शिल्पा को काम से निकाल देती है और बेचारी शिल्पा बाहर आकर उसी पार्क में बैठ जाती है। थोड़ी देर में वहां कम्मो आती है और उसका भी चेहरा उतरा हुआ था। अरे शिल्पा, मेरी मैडम ने तो मेरी तनख्वाह बढ़ाने की जगह मेरे को काम से ही निकाल दिया, बोलती है किसी और को रखेगी।
शेम टू शेम कम्मो। लेकिन मैं क्या बोल रही है, हमको उदास नहीं होने का। अरे अपन की मोहल्ले में अपन की सिवा और है हिच कौन। देख जब इन मालकिनों पर सारा काम पड़ेगा ना तो भागते हुए हमारे पास ही जाएगी। बात तो तेरी सही है शिल्पा। इसका मतलब कि हमको 2-3 दिन की छुट्टी मिल गई, फिर तो ये लोग वापस रोती रोती गिड़गिड़ाती अपन के पास ही जाएगी। क्यों? हाँ बिल्कुल सही कहा तूने कम्मो। चल फिर हम भी चिल करते हैं, चिल। दोनों 2-3 दिन मजे से घूमती फिरती है। उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। एक हफ्ते बाद जब दोनों साथ में बैठी थी तो, अरे शिल्पा, पूरा 1 हफ्ता बीत गया, अपन की मालकिन ने अपन को फोन ही नहीं किया। अब तो मेरे को बड़ी चिंता हो रही है। सही कह रही है तू कम्मो। कहीं उन्होंने हमें सचमुच वापस नहीं बुलाया तो? मैंने एक काम करते, हम खुद ही वापस चले जाते। बोलेंगे चलो कोई नहीं, अभी नहीं तो 2-3 महीने के बाद पगार बढ़ा दो। हाँ ये सही है, चल चल। जैसे ही दोनों भाइयों को अकल आती है, दोनों मोहल्ले में पहुंचती है, मगर वहां का नजारा देखकर चौंक जाती है। रेनू और राजवती घर के बाहर खड़ी होकर डॉली से बात कर रही थी। अरे कम्मो, ये डॉली हमारी मैडम के साथ क्या कर रही है? हाँ हाँ मैडम मैडम मेरी इतनी तारीफ भी मत करो। अच्छा वह डॉली हमारी पुरानी बाइयों की जाते ही तो हमें मिल गई। उन दोनों ने तो मोहल्ले में सबके नाक में दम कर रखा था। एकदम सही कहा राजवती, ये डॉली ने तो हमें बचा लिया और मोहल्ले में बाकी सबको भी। रेनू राजवती की बात सुनकर जैसे शिल्पा और कम्मो को चक्कर ही आने लगते हैं। तभी डॉली उन दोनों की तरफ देखती है और दूर से मुस्कुराती है। देख रही कम्मो, इस डॉली ने अपन के साथ पॉलिटिक्स खेली। हाँ बहन, इसने हमारा काम खा लिया। चल अब इस मोहल्ले में तो अपन के लिए कोई काम ही नहीं बचा। इस तरह से डॉली की पॉलिटिक्स में कम्मो और शिल्पा दोनों फंस जाती है और मुंह छिपाकर उस मोहल्ले से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।